बाल कटवाने का विधान हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में नहीं रहा है। हाँ, मुंडवाने का विधान रहा है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण देते हैं। दशम समुल्लास में मनु महाराज के श्लोक के शांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः उल्लेख करते हैं कि ब्राह्मण के 16वें, क्षत्रिय के 22वें और वैश्य के 24वें वर्ष में केशांत कर्म अर्थात मुंडन हो जाना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी न रखना। और जो शीत प्रधान देश हो अर्थात ठंडे देश हो, वहाँ चाहे जितने केश रखे, कामचार है। और जो गर्म देश हो, अति गर्म, वहाँ सब शिखा सहित, चोटी सहित सब बालों का छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्चिष्ट भी बालों में रह जाता है। तो महर्षि दयानंद हमें किसी लिंग में नहीं बांधते, वेद हमें किसी लिंग में, पहचान में नहीं बांधता। देश काल परिस्थितियों का विचार करते हैं और व्यवहार की बात करते हैं। तो जो लोग बाल कटाते भी रहते हैं और पतली सी चोटी रख लेते हैं, वो जरा विचार करें, ये विधान नहीं है। चोटी रखनी हो तो छोटे गाय के बच्चे के खुर के बराबर चोटी रखो और बाकी के सारे बाल मुंडवाते रहना चाहिए। और सिर गिंजा होता है तो उस पर पगड़ी आदि बांधने का इसीलिए विचार था। तो ये भी अपने आप में एक अवैधिकता है कि हम अपने को थोड़ी सी चोटी रख करके सनातनी भी कहते हैं, आर्य और हिंदू भी कहते हैं, और उसका विधिवत पालन भी नहीं करते। तो जो चोटी नहीं रखे हुए हैं वो भी आर्य हैं, जो चोटी रखे हैं वो भी आर्य हैं, जिनके बाल बहुत बड़े हैं वो भी आर्य हैं, और जिनके बिल्कुल नहीं हैं वो भी आर्य हैं। ये सुविधा के अनुसार हम लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद।